कब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जीतने वाले को दे, बादशाह तो बादशाह होता है ना, कुछ ना कुछ तो हारने वाले को भी देगा। ये सोच के मंडी से उठे, बादशाह के दरबार में आ गए। देखा भीड़ लगी है, बादशाह की करवट में जुनैद बगदादी की कुर्सी है। सुने, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। कुर्सी बगल में पड़ी है जुनैद बगदादी की। जाके ऐलान करते, मैं लड़ूंगा पहलवान से। बादशाह ने कहा अपना वजूद देख, अपनी सेहत देख और फिर मेरा जुनैद देख। तुझे पता है ना ये रुस्तम अरब है, बड़े अच्छे अच्छों की हड्डी तोड़ देता है। जब इतनी बात कही तो सैयदजादे ने कहा मुझे भी कम ना समझना। बड़े बूढ़े कह गए कि मोटे से डरना नहीं और हल्के को, पतले को कभी हल्के में नहीं लेना। हाँ, तगड़े से डरना नहीं और दुबले को कभी हल्के में मत लेना। का ये बड़े बूढ़े कह गए मुझे भी हल्के में मत ले, मुझे तेरे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। इतना सुना, जुनैद भी तेवर में आ गए। बादशाह भी ऐलान कर, अभी उतरा भी हड्डी तोड़ता हूं। बादशाह ने कहा जुनैद ठहर, लहजे से नहीं लगता कि ये कोई आम नहीं है, इसके तेवर नहीं बताते कि ये कोई आम बंदा नहीं है। का बादशाह इज्जत का मसला है। उसने कहा ठहर, अगर लड़नी है तो जरा पक्की तो कर लूं। बादशाह कहने लगा कि तैयार है कुश्ती के लिए, हड्डी भी टूट सकती है। उसने कहा ये तो मैदान बताएगा, पक्का बन जुनैद भेज। बादशाह ने कहा ठीक है, मेरा बड़ा पहलवान है, इतनी जल्दी तो कुश्ती नहीं होगी, टाइम मुकर्रर कर दे रहे हैं, टाइम पे आ जाना। वक्त मुकर्रर हो गया। कुश्ती का मुख्तसर ये कि मैदान सज गया, भीड़ लग गई। बात जुनैद की थी। बड़े जमाने के बाद किसी ने जुनैद को चैलेंज किया था। जुनैद वो था जिसके नाम से बड़े बड़े पहलवानों के माथे पे पसीना आ जाता था। जुनैद का नाम सुनकर लोग मैदान छोड़ के भाग जाते थे। आज किसी पतले दुबले शख्स ने जुनैद को चैलेंज किया था। पूरी भीड़ लग गई है, कुर्सी पड़ी है जुनैद की बादशाह के बगल में। अचानक भीड़ के अंदर फिर वही नौजवान आगे बढ़ा। आने के बाद उसने कहा बादशाह मैं आ गया हूँ, जल्दी कर कुश्ती लड़ाई जाए। हजरत जुनैद भी तैयार होकर मैदान में कूद गए और ये भी मैदान में आ गए। जब मैदान में आए सब हैरत से देख रहे थे, सब खुशियां मना रहे थे। एक झटका लगेगा, पलक झपकते की, कहीं से हड्डी टूटेगी, कहीं से टांग टूटेगी, कहीं से पतली टूटेगी, लोग उठा के लेके जाएंगे। लेकिन हैरत की बात थी, जैसे कि उस पहलवान ने आकर के जुनैद के हाथ में हाथ दिया गया और जुनैद ने मजबूती से हाथ दबाया। सैयदजादा समझ गया बड़ी ताकत वाला है, हल्का नहीं है, ताकत भी ज्यादा है। कान में आके कहा था जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं लड़ने नहीं आया, मैं सैयदजादा हूँ, ये सोच के आया हूँ तू मुस्तफा का गुलाम है, मैं मुस्तफा का शहजादा तेरे सामने खड़ा हूँ। तवज्जो है सारे लोगों की? इतना कहा ना पहलवान नहीं हूं मैं। हजरत जुनैद के हाथ में कपकपी आ गई। और सुनो, 150 रुपए मसाले के खा के थूकने वालों, हजारों रुपए शौक और ऐश में लुटाने वालों, यूं ही जन्नत नहीं मिलनी है, ये बात भी बिल्कुल साफ है। अगर तब तबाक में रखी हुई लुकमे कितना जन्नत होती ना, तो फिर करबला में 72 शहीद कराने की जरूरत नहीं थी, जुनैरा को आंखें देने की जरूरत नहीं थी, हाँ हजरत सुमैया को अपने टुकड़े कराने की जरूरत नहीं थी। मुश्किल जन्नत और सोन बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कहा ना कि मैं सैयदजादा हूं, सैयदजादा हूं। कहा सुन, हर दिन पहलवानों से जीतता है, आज सैयदजादे से हार जाना। वादा करता हूं मुस्तफा से कयामत में तुझे इज्जतों का ताज दिलवा दूंगा। बादशाह का दरबारी पहलवान जुनैद बगदादी और सैयदजादा कह रहा आज मुझसे हार जा, बड़े बड़े पहलवानों से जीता है ना, आज अली के बेटे से हार जा, हार जा। सुना है ना, यहाँ जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जुनैद तू नहीं जानता है मैं आले रसूल हूँ, मुझे मुस्तफ़ा की निस्बत जो है ना भीख मांगने की इजाजत नहीं देती है, ज़कात खैरात हम ले नहीं सकते हैं। सुना था कि यहाँ जो जीतेगा इनाम पाएगा। जा वादा करता हूँ, मेरी बेटियां भूखी बैठी हुई हैं, उनके बदन के जो कपड़े हैं फट चुके हैं, सैयदजादियों के जिस्म के कपड़े पूरे जिस्म
को छुपाने के लिए काफी नहीं है। और जुनैद तुझे क्या पता कि जब बाप बेटियों के उतरे हुए चेहरे देखते हैं तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। ए जुनैद, मेरी बेटियों के नाम से आज मेरे लिए हार के दिखा दे। मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, वादा करता हूँ कयामत में इज्जतों के ताज में दिलवा के दिखाऊंगा। वो लोगों समझो तो सकी बेटियों की भूख क्या होती है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ जब अपनी बच्चों के लिए आप 10,000 के जोड़े खरीदे करो तो गरीब की बच्चियों के लिए 500 रुपए का जोड़ा भी खरीद लिया करो। यतीमों के लिए भी 1000 रुपए खर्च कर लिया करो। इसलिए कि जब तेरी बेटी 10,000 का जोड़ा पहनती है, तेरी बीवी देख के सुभान अल्लाह कहती है, तेरे घर वाले देख के माशाअल्लाह कहते हैं, लेकिन जब तेरे दिए हुए 1000 रुपए के कपड़े को गरीब पहनता है तो आसमानों पे फरिश्ते उसे देख के सुभान अल्लाह कहा करते हैं। ये काम भी किया करो, ये काम भी किया करो। मुश्किल है बेटियों की भूख देखना, मुश्किल है बेटियों की प्यास देखना, मुश्किल है बेटियों का उतरा हुआ चेहरा देखना। कहने लगे सुन, मैं सैयदजादा हूं, हार जाना। इतना कहा, तारीख में साफ लिखा हुआ है वो जुनैद जो बादशाह का दरबारी पहलवान है, आज अगर किसी पुलिस वाले से कुर्बत हो जाए ना, लोग ना कहते फिरते हैं जानता ना मुझे, करूं फोन दीवान जी को, करूं फोन दीवान जी को। एक होमगार्ड से अगर ताल्लुक हो जाए तो, और सोच जो बगदाद के बादशाह की करवट में कुर्सी डाल कर बैठता होगा उसकी पावर कितनी होगी। इतनी पावर थी आपके बादशाह के दरबार में, जिसे चाहते थे सिफारिश करके वजीर बनवा दिया करते थे। ये पावर जुनैद बगदादी की थी, तारीख गवाह है। अभी चंद लम्हे गुजरे हैं, दुनिया ने देखा सैयदजादा सीने पे है, जुनैद बगदादी जमीन पे लेटा हुआ है। बादशाह ने कहा नहीं ठहरो, ये कुश्ती मुकम्मल नहीं है, मेरे जुनैद का पैर फिसल गया होगा। फिर से कुश्ती हुई, फिर से सैयदजादे को जुनैद बगदादी ने उठा के सीने पे रखा है। तीसरी मर्तबा जब सीने पे रखा और लोग शहजादे को लेके चलने लगे, जुनैद बगदादी उठे। बादशाह ने कंधा पकड़ के कहा था जुनैद आज तुझे हो क्या गया था, एक कमजोर बंदे से हार गया। जुनैद ने रो के कहा था बादशाह मैं पहलवान हूँ, मुसलमान हूँ, यजीदी नहीं हुसैनी हूँ, मैं अली के बेटे के कंधे पे कैसे सवार हो सकता था। वो जो लड़ने आया था पहलवान नहीं था, लेकिन फातह खैबर का बेटा था, हैदर कर्रार का बेटा था। उसने इज्जत का वादा किया है, मैंने दुनिया की इज्जत दे के उससे आखिरत की इज्जत का सौदा कर लिया। अल्लाहु अकबर। बात खत्म नहीं हुई, हजरत जुनैद बगदादी ने मिट्टी झाड़ी। ओ लगाया करो कभी कभी ये कीमतें, लगाया करो। वो कहा था बेदम ने सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। कभी कभी ये कीमतें भी लगाया करो। हमेशा जीत जाने वाले नहीं जीता करते, कभी हारने वाले भी जीत जाया करते, हारने वाले भी जीत जाया करते। आज जुनैद उठे ना मिट्टी झाड़ रहे और फिर अपनी इज्जत को सोच रहे। कल जब कुश्ती खत्म होती थी लोग कंधे पे लेके चलते थे, आज जुनैद को कोई पानी को पूछने वाला नहीं। बादशाह भी धक्का दे के निकल गया, सैयदजादे को इनाम मिल गया, बड़ी नेमत दौलतों से नवाजा गया। जुनैद बगदादी उठे, बिस्तर पे लेट गए। ख्याल आने लगा यार कब आएगी कयामत, कब मिलेगी इज्जत, कल कयामत आ जाए, कल जुनैद को इज्जत मिल जाए। मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब इतनी बात कही ना, रोते रोते आंख लग गई। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं, हुजूर तशरीफ ले आते। आज जिसके हाथ में तुम बिखरे हो ना, हल्के में मत लेना, हल्के में। मैंने एक मौलवी को चैलेंज करके कहा था, उसने सैयदों पे भौंका, मैंने खुल के बात की थी। मैंने कहा सुन, तू जितनी 17 साल घुटने रगड़ के जो रुतबे बनाता है ना, सैयद उतना माँ के पेट से लेके। ये बात क्लियर है। एक मौलवी ने भौंक के कहा था सैयदियों जी, सैयदियों जी, सैयदियों जी। मैंने कहा जरा भाई यजरीब पढ़ के इतना उड़ रहा है। हाँ, तू जितने 17 साल घुटने रगड़ के कुफू में आता है ना, उतनी इज्जत तो सैयद माँ के पेट से लेके पैदा होता है। और ये भी सुन, ये भी सुन,
कान खोल के कि जो तूने 18 साल में मेहनत से हासिल किया है ना, वो तुझे जहन्नम की तरफ भी ले जा सकता है, लेकिन जो सैयद नस्लों में लेके पैदा, नसों में लेके पैदा होता है ना, ये सीधा उसको जन्नत की तरफ लेके जाया करता है। मैं एक बात कह दूं, जब सोए ख्वाब में हुजूर आ गए, बात लंबी पड़ जाएगी। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर आए, फरमाने लगे जुनैद खैर है। तड़प गए, उठ के खड़े हो गए, हुजूर करीम इतना बड़ा करम, मेरे घर आ गए। कहा तुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तुझे लग रहा था ना मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो पूरा कब होना है। आका फरमाते हैं कयामत तो तब आएगी आएगी, मैं अपने बेटे पे किए गए एहसान का बदला देने अभी आ गया हूं। और आका फरमाते हैं सुन, तूने मेरे बेटे की लाज रखी है, मैं तुझे इतना बड़ा इनाम दे के जा रहा हूं, तुझे अपने दौर का सारे वलियों का सरदार बना के जा रहा हूं। अब कौन है जुनैद बगदादी? जुनैद बगदादी वो है जो पीरों के पीर, मीरों के मीर, सरकारे लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ताजदारे बगदाद के पीरों में आज जुनैद बगदादी का नाम आया करता है। बरेली से आवाज आती, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा सैयदों से सच्चा प्यार करें, इश्क करें इनसे, बिक जाओ इनके हाथ पे। जो बिक जाते हैं वो यहां भी बाइज्जत रहते हैं, वहां भी बाइज्जत रहते हैं, वहां भी बाइज्जत रहते हैं। किताब का मसला नहीं था, ये किताब नहीं थी। इंशाअल्लाह इसके रखे हुए नुस्खों से अल्लाह हमारी नस्लों में आलिम पैदा फरमा देगा। इसको संभाल के रखिएगा, ये बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है। इसलिए खुदारा मैं सोचता हूं कि हमारी कौम मेले में बेचने वाले घोड़े के नाल से बनी हुई अंगूठी पे भरोसा कर लेती है, लेकिन अल्लाह के वली के दिए हुए नुस्खों पे भरोसा नहीं करती। ये भी हमारी कौम के बुरे दिन आने थे। हाँ, काले धागे में बांध के हुजूर घोड़े के बाल लटका लेगा, लेकिन हुजूर ने जो सुन्नत के बाल दिए ना, इसे रखते हुए मरी पड़ जाती। रखें जरा ये चीजें लाके देखें, फिर देखें अल्लाह कितनी बहारें आता फरमाता है, अल्लाह कितनी इज्जत आता फरमाता है। और मुकद्दर वाले हैं, हमें हुजूर के बेटे मिले हैं, वो भी पढ़े लिखे मिले। इस बात पे बोलो सुभान अल्लाह। ये सोना है और इल्म सोने पे सुहागा है, ठीक है ना? सोना है और सोने पे सुहागा है, सुहागा है। तो ये हमारा मुकद्दर है। आज जिन बेटों की महफिल में बैठे हैं ना, वो बेपढ़े नहीं है, पढ़े लिखे बेटे। और मेरे आका ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। याद रखिएगा, इल्म उसी को मिलेगा जो इल्म के शहर जाएगा, और शहर वही जाएगा जो दरवाजा पार करेगा। पता चला जो सैयद आलिम भी होगा वो बार बार मौला अली से भी मिला होगा। तो ये इस खानकाह हैदरी की इम्तियाजी शान भी है। अल्लाह सलामत रखे शान और शौकत को और इस अजमत को, और अल्लाह ताला इस रस्म को भी सलामत रखे कि आलिमों के घर में आलिम ही बनाए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, आलिम के घर में आलिम ही बनाए जा रहे हैं। आज एक इमारत का ऐलान हुआ है, ठीक है ना, एक इमारत का ऐलान हुआ है जो यूनिवर्सिटी के नाम से इंशाअल्लाह परवान चढ़ेगी। हमारे और आपके बच्चे उससे काबिल तरीन बन करके निकलेंगे, काबिल तरीन बन के निकलेंगे। तो अभी भी जो लोग रह गए हैं, मैं उनसे एक बार कहूंगा, जो रह गए हैं वो ये नुस्खा जरूर ले लें, ले लें, कोई बात नहीं। अगले दिन मसाला नहीं खाना है, एक दिन ले जाके इसको रख लेंगे, अल्लाह इसकी बरकत से फिर इल्म वाले अता करेगा। और फरमाया गया जिन नस्लों से बरकतें उठती हैं उन नस्लों से इल्म उठा लिया जाता है, और अल्लाह जिनसे बहुत राजी होता है उनकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाता है। तो इंशाअल्लाहुल अजीज इस किताब के जरिए घर घर बुजुर्गों की मोहब्बत का पैगाम पहुंचेगा। और अगली बात करूं, ये खानकाह हैदरी कोई गैर मारूफ खानकाह नहीं है। सदियों से
इस खानकाह ने खिदमत दीन की है। लेकिन बड़ी बात यह है आज भी मसला के आला हजरत के तहफ्फुज के लिए मुस्तफा के बेटे हमातन गोश खड़े हुए। ये बड़ी बात, ये बड़ी बात है कि आज भी हुजूर के दीन की हिफाजत करने वाले इमाम अहमद रजा के दिए हुए नजरिए की तहफ्फुज में हुजूर की नस्ल खड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने सुना मसला के आला हजरत के तहफ्फुज के लिए बाप दादा तक माशाअल्लाह बड़ी कुर्बानियां, यहाँ से लेके दादा तक, वहां से दादा तक मसलक के लिए कुर्बानियां दी गई। और क्यों ना करें, क्यों ना करें। जानते हो आला हजरत ने भी सैयदों का एहतराम सिखाया है, सिखाया है। वो कहा था खान ज़्यादा सैयदों का आला हजरत हो गया। ऐसे ही नहीं हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है। बरेली है, शहर बरेली पुराना शहर है, रोशनी लग रही है, इंतजामात हो रहे हैं, इंतजामात हो रहे हैं, चहल पहल है। क्या मसला है? कहा आज महफिल होने वाली है। कहा आएगा कौन? कहा आएगा आज आशिक़ इश्क़ रिसालत सैयदी सरकार आला हजरत यहाँ के आज तकरीर करेंगे। लोग मोहब्बत करते हैं अपने तरीके से। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम भी आला हजरत को जाकर के ना ऐसे नहीं लाएंगे, हम पालकी में लेकर के आएंगे, पालकी में लेकर के आएंगे, कंधे पे लेके आएंगे। पालकी गई, आला हजरत को बैठाया गया, बैठ के चले। मैं बता रहा हूँ आला हजरत ने कितनी इज्जत की है, कितनी इज्जत की है। आज मसला नहीं है, आज मसला यह है कि जी हमारी इज्जत होनी चाहिए, हम तो अल्लामा है, ये खाली सैयद है। आला हजरत को देखो, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। यूं ही कोई आला हजरत नहीं बना करता है। महबूब को अगर उस नकीब का नाम है जिसने इमाम अहमद रजा को बिल इस्तिहाब पढ़ा है और फिर जाकर के सवाने आला हजरत मंजूम तहरीर फरमाई है, ये अनपढ़ नकीब नहीं है, ये जज्बाती नकीब नहीं है, काबिल नकीब है। जो नकीब भी अल्लामा भी, ये अलग बात है कि जितनी बड़ी मेहनत की हुजूर इन्होंने, लोगों ने उस नजरिए से इनकी कोशिश और काबिज को देखने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर तो बने आला हजरत को पढ़ने से है ना, पीएचडी की ये शख्सियत ने। ताज्जुब तो इसी बात में होता है, जो आला हजरत की चंद करामतों के अलावा कुछ नहीं जानते, वो उसको तस्लीम करने तैयार नहीं जिसने आला हजरत पे पीएचडी की है। ये बुरे दिन है इस उम्मत के। अगर पादरियों का छोटा सा भी आलिम हो ना, पूरी कौम खोपड़ी पे रखती है। और यही वजह है यहूदी तुम्हारे घरों के अंदर हैं। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, सैयदजादे के कदमों में बैठ के कह रहा हूं। यहां से लेकर एक खानका तक बात जाए, मुझे डर नहीं लगता है। मैंने किसी अल्लू लल्लू के पैर नहीं दबाए। मेरे उस्तादों में अल्लामा आकिल जैसी शख्सियत का नाम आता है, जो बुखारी शरीफ की शरह तहरीर फरमा रहे। 8 जिल्दें मुकम्मल हो गई हैं बुखारी शरीफ की शरह की। हाँ, मैं खुल के ये बात कह रहा हूं, यहूदियत हमारे घरों में आ गई और अभी हम 313 की तरह मदद का इंतजार कर रहे हैं। मैं मदद का मुनकिर नहीं, ये काबिल तरीन लोग बैठे हुए, अल्लामा ज़री साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मदद तब आती है जब बंदे 313 हो, लेकिन अमल के मैदान में उतरे हो। तब मदद नहीं आती जब करोड़ों की तादाद में हो और खाना खा के कहें कि बुरा हो रहा है फिलिस्तीन के साथ। पेट भर रोटी तोड़ के कहे कि गलत हुआ, कभी उनके लिए मदद नहीं उतरेगी। मदद कब उतरती है? मदद तब उतरती है जब बंदा खुद भी अमल के मैदान में उतरे। पूछूं आपसे, बुरा मत मानिएगा, जैसे आप वैसा मैं। जितना रिश्ता हुजूर से आपका उतना ही मेरा है, और जितना करम मुझ पे हुजूर का उतना ही आप पे है। जितनी तमन्ना मेरे दिल में जन्नत की है उतनी आपकी है, और जितना हुजूर मुझसे प्यार करते हैं उतना आपसे करते हैं। मगर याद रखें, मुझे बताएं तो सही कि खाली दुआओं से काम चलेगा? क्या चीज हमारे घर में नहीं है? हमारी कौम का नौजवान मसला क्या आला हज़रत का नारा भी लगा रहा है, फिलिस्तीन का नारा भी लगा रहा है, लेकिन जलसे से फारिग होकर जाके कोका कोला पिएगा, पेप्सी पिएगा,
फिल्टर के नाम पे किल्ले पानी लेके आएगा। किसका ये? बोले, डरो मत बोलो, किसका है? इजराइल का। तुम पानी तक पीने के लिए मोहताज। तेरे बच्चे इजराइल की फैक्ट्री में बनने वाले बर्गर और पिज्जे खाएं और वो फिलिस्तीन के बच्चों को मजाक मजाक में गोलियों से उड़ा दे। अब फिर कहो हम जन्नती हैं। किस मुंह से कौसर का जाम मांगोगे मुस्तफा से कि यहूदियत हमारे घर में नहीं? जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह किया था, हसरत भरी निगाह से देखा था, तो एक ने कहा था क्या देख रखे हो? कहा ये देख रहा हूं कि आज मैंने इसको फतह कर लिया है, शुक्र है रब का। तो एक दुश्मन ने कहा था हम फिर इस पे कल कब्जा करेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कर लो तुम्हारी मर्जी जो चाहे, लेकिन अगर एक जाएगा तो कल दूसरा सलाहुद्दीन आएगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था। सुभान अल्लाह, बात में कहना, लेकिन अगली बात अब सुनो ताकि हमारे जिगर पे थोड़ा सा एहसास पैदा हो जाए। बस सुनो। फिर कहा था सुने, हम तुम्हारी कौम से अब किसी को सलाहुद्दीन नहीं बनने देंगे। वो छीन लिया गया हमसे, हमें जाहिल बना दिया गया, तालीम हमसे छीन गई, हम इल्म हमसे चला गया, हम रोडों पे आ गए, हम जाहिल गवारों के पीछे फिरने लग गए। अगर कामयाब बनना है तो फिर इल्म से हमें आरास्ता होना पड़ेगा, अपने इदारों को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी यूनिवर्सिटीज को मजबूत करना पड़ेगा, अपने मदारिस को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके हम कामयाब होंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ, वो लोगों सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ, अपने कायदीन के कदमों में आ जाओ और ये मत सोचो ये मौलवी के जानते क्या है। खुदा की कसम, जहां साइंस आज पहुंची है, मौलवी वहां 1400 साल पहले जा चुके। आज इनके इक्तदा कर लो, आज इनके इक्तदा कर लो, इनके कदमों से कदम मिला लो और कह दो हुजूर पसीना गिराना आपका काम है, खून बहाना हमारा काम है। करते वादा इंशाअल्लाह इस यूनिवर्सिटी को मजबूत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर मारारा शरीफ सादात इकराम का एक नारा, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, सारे नारा लगाएं, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मयार, ये मिशन रहना चाहिए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब यही है कि जिस तरह मस्जिद और जलसों में नजर आते हो ना, वैसे ही तुम अपने घरों में नजर आओ, वैसे ही शादी ब्याह की रस्मों में नजर आओ। नाजायज़ कोई रस्म नहीं होनी चाहिए। हम शादी ब्याह ऐसे करें, निकाह हुजूर की सुन्नत है, बारात भी ऐसी हो, लोग देख के कहें कि अगर आज की बारात का आलम यह है तो कल मुस्तफ़ा के खानदान का आलम क्या रहा होगा। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, जब मरो तो तुम्हारे कफन से आवाज आए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये हो।